कि कुछ जाहिल लोग जो उस्ताजा की इज्जत नहीं करते और वो इस बहस से पड़ गए हैं कि नून हड्डी या कश्ती हड्डी नहीं उड़ती। उस बंदे ने कहा जी नून हड्डी मैंने कभी उड़ते नहीं देखी। उड़ाए हो तो उड़ेगी ना, उड़ाए हो तो उड़े। उस बंदे से पूछो तेरी छत कौन सी है। सुनी सुनाई बातों पे ना यकीन करो, आप हमें करके दिखाओ कि भाई ये नून हड्डी है, ये मैंने छोड़ा और ये नहीं उड़ा। चलो इस तरह से मान लिया जी कि ऐसे जुड़ा हुआ भी है, पर वो ये नहीं कि वो फारिग होगा, कबूतर ठप्पा नहीं होगा। ठप्पा कबूतर जो है उसकी कुछ और निशानी है। इम्तियाज हुसैन चेयरमैन जी जी, उनकी छत पे मैं बैठा हुआ था तो वो मुझे ना कबूतरों का शो करवा रहे थे। एक जोड़ा बहुत स्पेशल आया और बिल्कुल बंद जोड़ थे। अच्छा ठीक है, मैंने उनके कान में कहा, मैं कहा जी स्पेशल है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ना इस जोड़े का ही 17 नंबर जो हमारा स्कूल वाला उठता था वो भी इसकी औलाद है। अच्छा, और इसके बच्चे ना हमें कुछ करना नहीं पड़ता, ये जेठ में गर्मी में खुद ही शाम करते हैं। फर्क होना चाहिए। अगर एक नून हड्डी है, नून हड्डी, हाँ जी, वही नून हड्डी। आज नून चलेगा। अगर एक कश्ती हड्डी है तो एक गुड हड्डी ले लें। ठीक है, ठीक है, इस तरह जोड़ा लगाएं और वो कामयाब जोड़ा रहेगा। जिस जोड़े का बच्चा आप बाहर छोड़ते हैं जी, और वो ताले मारता है पक्के होने के प्रोसेस में जब होता है, वो ताले मारे या लक मारे, उस जोड़े का फौरन तोड़ दे, वो जोड़ा बेकार है। जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं आपका दोस्त मोहम्मद रियाज पिजन आउटलेट के कॉर्नर से और अपने ही चैनल से मियाँ मुशी साहब के पास। मुशी भाई, आज बेसिकली तो मैं एक तो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ये दे दूँ मियाँ साहब के हवाले से, बड़े मियाँ साहब के हवाले से, कि पिछली लास्ट वीडियो हमने बनाई थी, उन दिनों वो अलील थे, हॉस्पिटल में दाखिल थे और उनकी दुआ के मतलब दरख्वास्त भी की थी दोस्तों से। तो उसके ही कुछ दिनों के बाद उनका इंतकाल हो गया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनकी कब्र की मंजिलें आसान फरमाए और आका अलैहिस्सलाम की शफात नसीब फरमाए। आप दोस्तों से भी दरख्वास्त है कि दुआ में याद रखिएगा। वो उसी मसरूफियत में उसके बाद हम लोग कोई वीडियो नहीं बना सके, जहाँ कोई टाइम नहीं लगा हमारा। तो आज वो बेसिकली बहुत सारे दोस्तों के सवाल इकट्ठे हुए थे। कुछ दोस्त कहते हैं कि शौक़ करवा दें कबूतरों का, फैसिलिटियों का शौक़ करवाया था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उनका बड़ा अच्छा रिजल्ट है। उसके बाद आजकल को दोस्त पीछे लगे थे कि हमारे पास टैडी थोड़े से ना मुख्तलिफ पड़े हैं वो, क्योंकि जितने भी मुशी भाई के पास कबूतर पड़े हैं अपने हैं सारे, बाहर से कोई कबूतर नहीं है। तो अपने जो टैडी बनाए हुए इन्होंने जिस तरह उनको चला रहे हैं, उनका एक शौक़ के हवाले से मैं इनके गुजारिश की थी कि आज कबूतर थोड़े से दिखा दें कि टैडियों के हवाले से थोड़ा गपशप भी हो जाएगी और कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हड्डी से मुतल्लिक। दोस्त काफ़ी परेशान होते हैं जोड़ों में कि जी जोड़ा लगाते हुए, क्योंकि आजकल ब्रीडिंग का सीज़न है, आगे ब्रीडिंग स्टार्ट हो जानी, तो उसमें जोड़ा लगाते हुए किस तरह की हड्डी का ख्याल रखना चाहिए कि नर की मादा की, तो उसके मुताबिक थोड़ी सी गुफ्तगू इंशाल्लाह करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम मुशी भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। अपना मैं ना इसमें उसी हवाले से बात करना चाह रहा था, थोड़ी शौक़ के हवाले से। डॉक्टर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, डॉक्टर आसिफ साहब, बड़े हमारे प्यारे दोस्त हैं, बड़े प्यारे भाई हैं हमारे, मुशी भाई के शागिर्दों में से और हमारे पीर भाइयों में से। ये कबूतर इनके दोनों हाथ में है। मैं टैडियों के हवाले से बात करना चाह रहा था, जो मैंने पीछे इंट्रोडक्शन में भी बताया कि दोस्त पूछते हैं जनाब कि आपके पास जो टैडी हैं, क्योंकि टैडी हर छत में इस्तेमाल होते हैं कहीं ना कहीं, जैसे दोस्त कहते हैं जी फिरोज़पुर इस्तेमाल होते हैं, उसी तरह टैडी भी इस्तेमाल होते हैं। तो आपने जो इस्तेमाल किए हैं वो किस तरह के हैं, थोड़ा सा उनके मतलब जो आप बताएंगे। पहले तो मैं अपने सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से, और दूसरा सबसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि मेरे वालिद साहब जो इंतकाल कर गए हैं, मियाँ आफ्ताब जिगर साहब, तो उनके लिए दुआ करें, क्योंकि मरने के बाद जो सबसे ज़्यादा काम आती है ये चीज़ वो दुआ है बेशक, और जो औलाद के अच्छे अमाल हैं, बिल्कुल ऐसे जो हमारे अच्छे अमाल हैं वो उनका जो है ना वो ज़रिया निजात बनेंगे और उनको सुकून मिलेगा जन्नत में। करवर अल्लाह ताला उनको जगह फरमाए और सुकून दे। ये सबसे गुजारिश है कि सब दुआ करें उनके लिए। जी अब आ जाएं आप अपने टॉपिक पे। हाँ जी, कबूतरों के हवाले से कि टैडी कबूतर जो आपने बनाए हुए हैं, जो आप इस्तेमाल करते हैं अपने कबूतरों में, क्रॉस के लिए इस्तेमाल करते हैं या प्योरिटी में उड़ाते हैं, क्योंकि मोस्टली तो यही दोस्त भी जानते हैं यही कि जी स्लेटी आपके उड़ते हैं या कुछ गोल्डन है जिनको आपने 222 का नाम दिया हुआ है। अनेक कबूतर तो रियाज भी सारे ही मौजूद हैं, सब मौजूद हैं, पर एक होता है ना इंसान की अपनी एक शनाख्त होती है। हाँ जी, वो मैंने जो अपनी शनाख्त के हवाले से वो मेरे स्लेटी हैं। हाँ जी बिल्कुल।
एक होता है ना इंसान ने अपनी ब्रीड के भाई ये किसी से खास मोहब्बत होती है, वो मेरे स्लेटी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनका हर साल वो बाजियों में होती हाँ है। अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ फर्क ये है कि जब मैं क्लास देता हूँ कोई स्लेटी नहीं निकलता, बाजियों में जेठ में होता जरूर है हर साल 2 3 2 1 होता जरूर है। ठीक है। वो स्लेटी नहीं निकला होता इसलिए मैं स्लेटी नहीं लिखवाता। हाँ मतलब कलर में स्लेटी नहीं होता। हाँ, वैसे होता। जिन स्लेटियों को हम क्रास देते हैं ना उनमें से मोस्टली ना वो कलर चेंज आ जाता है। अच्छा, ठीक है, मतलब वो क्रॉस में स्लेटी निकालते ही नहीं है। हाँ जी, बहुत कम, बहुत ठीक कम। ठीक हो। और इत्तेफाक ऐसा भी हुआ है कि जो क्रास में से बिलफर्स गोल्डन या काने वाला जो है कमगर और स्लेटी लगाया, हाँ जी उनमें से स्लेटी तो नहीं निकले, ठीक है। वो निकला है गोल्डन शक्ल में बच्चे। ठीक। वो वो किसी दोस्त के पास गए, उन्होंने आगे उड़ा उड़ू के उनका पेड़ बना दिया, उन्होंने स्लेटी निकालना शुरू कर दी। अच्छा, ये भी हुआ बैक बैक चलना क्या। अल्लाह ताला की खास रहमत है। वो माँ बाप की दुआएं कह लें या बड़ों का प्यार, बड़ों की दुआएं, सबकी दोस्तों की दुआएं कि हमें किसी शोबे में ना कोई मुताजगी नहीं है। ठीक, सारा काम खुद अपने हाथ से। हाँ, ये आप लाहौर में छाननी मार कर देख लें तो आपको चंद छतें नजर आएंगी, चंद छतें जो ब्रीडिंग में भी खुद मुख्तियार हों, उड़ाने में भी हों, हर मामले में। ये बात आपने खुद ही कर दी। ये मैं पूछने वाला था कि मोस्टली उस्ताद मैंने देखा है कि वो अपने हाथ से उस तरह से नहीं कर रहे होते। यही मैं पूछने वाला था कि कितने को लोग हैं ऑलमोस्ट लाहौर के अंदर जो यार खुद मैं अपने हाथ से सारा कर वो रहे हैं। हमारे से हमसे ना कोई बात छुपी भी तो नहीं है, पर नाम लेके ये होता है कि दिलदारी नहीं किसी की करनी चाहिए। ठीक हो गया। ठीक है, तो वो हर सारी दुनिया समझदार है, खुद ही सबको पता होता है। तो ये मैं कर रहा हूँ अपनी बात। ठीक है, कि अल्लाह ताला की ये खास रहमत है कि ना हम जैसा भी शौक कर रहे हैं वो सबके सामने या ब्रीडिंग के हवाले से या उड़ाने के या किसी भी पूरी ये टोटल फील्ड में हमें किसी की मुताजगी नहीं, जो है अपने हाथ का किया। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल मौसम उस तरह का, उस तरह की बाजी शायद आँख तक नहीं आ रही। अच्छा, ये ब्रीड कर रहा है इस वक्त। ये ब्रीड कर रहा है। ये 2019 में ना मैंने बच्चा छोड़ा था, तो ये जेठ में बीमार हो गया था, फिर हार्ड में ये बच्चा बड़ा लंबा उड़ा, ठीक है। फिर मैंने इसे ब्रीडिंग में कर लिया था 2018 में। अच्छा, 2018। हाँ, 19 में मेरे कबूतर सारे मर गए थे, तो मैंने इसे ब्रीडिंग में से निकाल के ना फिर फिरतों में डाल दिया था, बड़े कबूतर को ही। ठीक। तो ये माशाल्लाह फिर 3-4 बजे तक जेठ की फिरतों में जाता रहा। वो एंड में बिल्कुल नज़दीक आके बाजियों से चंद दिन पहले ना फिर वो वायरस दोबारा स्टार्ट हो गया, अच्छा। क्योंकि वो 4 कबूतर मेरे पास बड़े थे और बाकी सारे में बच्चे लेके चल रहा था। तो फिर मैंने वो ना 2019 का सीज़न नहीं उड़ाया था, तो इसको फिर मैंने कहा यार अब इसके साथ ज्यादती है, इसको मुकम्मल मैंने ब्रीडिंग में कर लिया। ये भी उन्हीं में से। नहीं, ये दूसरा है। ठीक ये मोस्ट फेवरेट कबूतर है, बहुत फेवरेट कबूतर है मेरा। इसकी कुदरती ना इसके 2 ही बच्चे निकलवाए थे। अच्छा। एक मादा मेरे पास अभी भी है बाहर उड़ने वालों में, एक मादा इसकी रात रह गई थी, दोनों पट्टियां निकली थी। उसके बाद ना इसकी लाट टूट गई थी। अच्छा। हाँ, इसकी लाट टूटने की वजह से ना फिर ये काफ़ी देर जो है ना वो ब्रीडिंग में नहीं आ सका। अच्छा। अब इसकी लात ना एक जगह आके ना स्टील हो गई है। ये देखें, ये पंजा ना, हाँ जी हाँ जी। हाँ, ये पंजा जो है ना, अब ये ना थोड़ा वो पंजे को ऐसे करके रखता है, तो ये है कि ब्रीडिंग के लिए ये हो गया ठीक। ब्रीडिंग कर करा लेता है। हाँ, अब इसको दोबारा जो है ना इसका पेड़ लगाया है। ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि मोस्टली तो गोल्डन शक्ल के ही ज़्यादा वो नज़र आते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि उनके अंदर ही स्लेटी भी होते हैं और टैडी भी जो जेठ में उड़ते हैं बेसिकली। अच्छा, बड़ी ये ख़ास बात है कि कुंदे जो है ना सारे कबूतरों के, अब वो पहले यार ये कुंदे की बात भी आपसे अभी करता हूँ। ये सारे माशाल्लाह जो इनके बहन भाई उन्हें आगे रिजल्ट दिए में जेठ में, अब इनकी औलाद जो है वो चल रही है आगे। क्या बात। ठीक हो। ये जो मैं दिखाने लगा हूँ ना, ये वाला, इसका बाप मेरे पास उड़ा हुआ है 2 साल। यानी जो भी कबूतर है उसके पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री ज़रूर है। हाँ, इसका बाप मेरे पास 2 साल उड़ा हुआ है और वो
उसे मैं बदकिस्मत कबूतर कहूँगा, वो जेट को छोटा कर देता था। अच्छा। वो जो बाजी तक बड़ा मुश्किल से आता था, तो वो जेट में भी ना वो 8 सवा 8 बजे तक उसकी ये फिरती थी, तो इसलिए ना वो बाजी में डला ही नहीं कि वो अक्सर उसने टाइम आउट उसने टाइम आउट हो जाता। हाँ, उसकी बस क्या नाम उसका, असल में टैडियों के साथ शौक जो है ना, बेसिक मुझे 2017 तक ना टैडी पसंद नहीं थे, मैं सीधी बात बताऊं। सही। टैडियों से मोहब्बत और टैडियों का शौक जो है ना, उस कबूतर ने डाला था इसके बाद। सही। क्योंकि उसकी एक बड़ी खासियत थी कि वो जेठ की फिरतों में जिन दिनों कटाइयाँ हो रही होती हैं, वसाख के एंड लग रहा होता है, हाँ जी, और वो धावियाँ चल रही होती हैं, जी जी, उसमें जब भी ऊपर कोई मौसम गड़बड़ होना कुछ भी होता था ना, तो उसका काम था, उसने 11 साढ़े 11 बजे बड़ी स्पीड में आता था नीचे, और आके उसने आधा घंटा पौना घंटा मैदान में खड़े रहना है। ठीक है। उसके बाद वो बंद होता था, फिर वो निकलता ही 6 बजे के बाद था। वाह। 6 बजे दिखाई देता था, तो वो हमेशा टाइम आउट ही होता था। तो वो उसको जोड़े में डालने की कुछ वजह ये भी कह सकते हैं कि 2 साल उसकी इस हरकतों के बाद ना, वो 19 में ना बीमारी में उसको लकवा हो गया, झोला हो गया था। अच्छा। झोले से वो लकवे में आ गया। ठीक है। तो फिर वो इसलिए ना उसको ब्रीडिंग में डाल दिया था। आके ये माशाल्लाह ये एक सिलसिला चल रहा है। अब उसके ये जो 2-3 मैंने जोड़ों में डाले हुए हैं, इसके अलावा जो है ना वो मेरा ख्याल उसकी औलाद में से 2 या 3 वही मैंने छोड़े थे, और वो सारे पुटाई में माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा है ना हड्डी से मुतल्लिक एक हमें जो भी मोटी मोटी सी बात है, जो नए कबूतर परवर हैं उनको अंदाज़ा हो जाए सिर्फ कि यार इस तरह की हड्डी चल जाती है ब्रीडिंग में, या नर मादा की एक जैसी या डिफरेंट, क्या कहेंगे उस हवाले से आप? नहीं, कुछ थोड़ा सा ना इशू मुझे पीछे भी सुनने में आया था कि हड्डी पे ना थोड़ी सी कोई बहस हुई है, नून हड्डी और वो दूसरी, हाँ जी, लंबी हड्डी है जैसे लंबी हड्डी। वो यार कि अब नून हड्डी का अक्सर जिक्र करता है इमरान जी, इमरान बकर मंडी को, मेरे इमरान भाई जो हैं वो मेरे सामने हमारी पार्टी है। ठीक हो गया। इमरान भाई के जो उस्ताद हैं मियाँ गुलाम हुसैन, और जो मेरे उस्ताद हैं उस्ताद मोहम्मद, ये दोनों पीर भाई हैं। ठीक हो गया। ये दोनों उस्ताद लाल के शागिर्द हैं। अच्छा। उस्ताद लाल थे बाबू शफी गार्ड के बेटे। ठीक। ये दोनों उनके शागिर्द हैं। इस हवाले से भी हमारा घराना एक ही हो जाता है। जी जी। और जो मियाँ साहब हैं मियाँ गुलाम हुसैन, वो परख के मामले में और हर चीज़ के ब्रीडिंग के मामले में, उड़ाने के मामले में वो बेताज बादशाह और एक काबिल उस्ताद है। ठीक है। मुझे उस दिन बड़ी खुशी हुई, उनका मैंने एक इंटरव्यू सुना, इमरान भाई कर रहे थे, जो मेरी नाकिस अकल मेरा एक शुरू से था कि ना लंबे चलने वाला कबूतर जो है ना, कई लोग कहते हैं, मेरे बड़े क्लोज दोस्त भी कहते हैं कि उनका आंख से लिंक है। ठीक है। मैं कहता हूँ कि उसका उनका आंख से लिंक नहीं है, उनका हड्डी से ताल्लुक है। ओके, ठीक है। यही मियाँ साहब ने भी बात की, मियाँ गुलाम हुसैन ने, वो बड़ी मुझे खुशी हुई। ठीक है। अब उसमें आया था, उन्होंने कहा सीधी हड्डी, मैं भी कहता हूँ सीधी हड्डी वाला जो है ना वो लंबा चलता है। ठीक है। और कश्ती हड्डी या नून हड्डी जो इमरान भाई कहते हैं, वो नून कहते हैं बेसिक कश्ती हड्डी। ठीक है। वो गोल गेड़े में ही जाएगा, गोल गेड़े में ही आएगा। ठीक है। ठीक है। अब लंबी हड्डी वाला ये है कि जो लंबी हड्डी वाला लंबा जरूर चलेगा, अगर वो 1 साल आपके पास बच गया ना, तो फिर आपके पास कारकर्दगी भी बड़ी दिखाता है। अच्छा, लेकिन जेठ में जब कई दफा ऐसी बाजियां हो जाती हैं कि गेड़ों पे हार जीत आ जाती है, दूसरी पार्टी का भी निकला होता है, हमारा भी निकला होता है। ठीक है। जो गोल गेड़े वाला है ना, उसने जिस तरह निकलना, उसने स्पीड में बैठ जाना आके। ठीक है। ठीक है। जो लंबा चलने वाला है थोड़ा लंबा चलता है, वो हट के आएगा पीछे से। वो थोड़ा लंबा चलने के चक्कर में ना वो 15-20 मिनट आधा घंटा वो ज्यादा प्रवास कर जाएगा। पर बशर्ते कि वो आपका पॉकेट हो गया हो, 1 साल आपकी मार खा के अगले साल पे आया हो। मतलब अमूमन जेठ में इस तरह के कबूतर खराबी कर जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि कुछ जाहिल लोग जो उस्ताजा की इज्जत नहीं करते, और वो इस बहस में पड़ गए हैं कि नून हड्डी या कश्ती हड्डी नहीं उड़ती। जो मैंने सुना भी है, किसी ने जी क्या है, वो एक जाहिल सा बंदा है जो हमारे से ही सीख के गया सारा कुछ। पहले तरले करता था हमारे कि टाइम दे, इमरान के भी मेरे भी। ठीक है। हमारे से सारा कुछ सीख के अब वो बैठा हुआ है नेट के ऊपर उस्ताद बन के, ना उसको कोई जानता है ना उसकी कोई छत है। ठीक है। वो बताता है कि जी नून हड्डी नहीं उड़ती। नून हड्डी क्यों नहीं उड़ती? बताने का अपना तरीका होता है। ठीक है। अब इस तरह मैं नून हड्डी नहीं कहता, मैं कश्ती हड्डी कहता हूँ। ठीक है। मेरे ज्यादातर कबूतर हैं वो गुड हड्डी, नाइकी स्टाइल में। ठीक है। ठीक है। उसमें
ज्यादा 80% 70% है नाइकी स्टाइल में गुड हड्डी में आ जाते हैं। ठीक है। कुछ हैं जो कश्ती स्टाइल में आते हैं। ठीक है। लकड़ी की कश्ती का जिस तरह नीचे वाला हिस्सा होता है ना, जी जी। अब इमरान उसे कहता है नून हड्डी। उस बंदे ने कहा कि नून हड्डी मैंने कभी उड़ते नहीं देखी। उड़ाए हो तो उड़ेगी ना, उड़ाए हो तो उड़े। उस बंदे से पूछो तेरी छत कौन सी है, ठीक है, तुम्हें ना कोई जानता है ना कुछ, और ये सस्ती शोहरत लेने के लिए एक बंदा देखें, एक बंदा जो 15-20 साल से जेट उड़ा रहा है, जी जी, 15-20 साल से वो कंपटीशन में है, हिस्सा ले रहा है, आखिर उसके बाद जो कबूतर है वही उड़ा रहा है ना यार। वो कारकर्दगी दिखा रहा है ना। कारकर्दगी ये होती है कि 50% जो है रिजल्ट उनका, अगर 50 छतों से 50 छतों में शौक है, उसमें जब 45 को विन करते हैं तो ये 100% रिजल्ट में आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। तो इस तरह जो लोग कारकर्दगी दिखा रहे होते हैं उनके साथ उनकी बात, उनको तो डिग्रेड करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। या तो आप ये करके दिखाओ ना, आप हमें ये सुनी सुनाई बातों पे ना यकीन करो, आप हमें करके दिखाओ कि भाई ये नून हड्डी है, ये मैंने छोड़ा और ये नहीं उड़ा, और इससे नए हड्डी से उड़ने का ताल्लुक है ही नहीं। ठीक है। हड्डी जो हड्डी हमें पसंद है, जो इमरान भाई को पसंद है, ये हड्डी जंप कराती जरूर। ठीक है। कबूतर को जंप कराती है। बेसिक जो है ना, मियाँ साहब के पास बड़ा फन है, मियाँ गुलाम हुसैन के पास। जी जी। ठीक है। ठीक है। बेसिक जो वो 2-4 पॉइंट बताते हैं, मैं इस पर डिस्कस नहीं करना चाह रहा। बेसिक वो पॉइंट है। अच्छा। वो अगर कबूतर में नहीं है तो कबूतर ठप्पा निकलेगा। ठीक है। ये देखें, वो साहब बता रहे थे जी कोई जो ऐसे जुड़ा हुआ। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अब ऐसे जुड़ा हुआ तो कोई नहीं होता। ठीक है। अगर ऐसे जुड़ा हुआ है उसके अंदर गैप तो है ना। अब ये अगर ऐसे जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब एक हड्डी है, वो 2 हड्डियां तो नहीं होंगी। जोड़ की बेसिक 2 हड्डियां होती है ना। हाँ जी, उसके ऊपर एक कर्व आएगी जरूर, जैसे उंगली के अंदर ऐसे जिस तरह 2 निशान नजर आ रहे इस तरह होगा। उन्होंने कह दिया इस तरह जुड़ा हुआ, इस तरह जुड़ा हुआ, फिर वो सिंगल हड्डी है। चलो इस तरह चल मान लिया जी कि ऐसे जुड़ा हुआ भी है, पर वो ये नहीं कि वो फारिग होगा, कबूतर ठप्पा नहीं होगा। ठप्पा कबूतर जो है उसकी कुछ और निशानी है। ठीक है। हाँ, वरना ये आ रहे मेरे पास, इन्हें मैं बता देता हूँ। ये जो साहब कहते ना कि ऐसे वाला ठप्पा होगा, ऐसे वाला ठप्पा नहीं होता। हाँ, वो हमारे ये रिसेंटली में इम्तियाज हमारे जो है पार्टी के सरबराह इम्तियाज हुसैन चेयरमैन, जी जी, उनकी छत पे मैं बैठा हुआ था, तो वो मुझे ना कबूतरों का शौक करवा रहे थे। तो बाई गॉड मुझे नहीं पता था, एक जोड़ा बहुत स्पेशल आया और बिल्कुल बंद जोड़ थे। अच्छा। ठीक है। मैंने उनके कान में कहा, मैं कहा जी स्पेशल है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ना इस जोड़े का ही 17 नंबर जो हमारा स्कूल वाला उठता था वो भी इसकी औलाद है। अच्छा। और इसके बच्चे ना हमें कुछ करना नहीं पड़ता, ये जेठ में गर्मी में खुद ही शाम करते हैं। अब ये बंद और टाइट जोड़ वाले जोड़े की बात हो रही है। तो उनमें भी एक का ऐसे ही बंद था, एक का थोड़ा सा कहने खुला था। अब जो मुकम्मल बंद वाला है ना, उसमें मैं कहता हूँ खराबी एक जरूर आती है कि नागे पे वो कबूतर चल रहा हो ना, जी जी, जो बिल्कुल जिसमें बिल्कुल भी माइनर सा भी जो जगह नहीं होती, उसकी बात कर रहा हूँ उस जोड़ की। वो अगर 4-5 बजा रहा है, बशर्ते के वो जेठ में 4-5 बजा रहा हो, वो किसी बाजी में आके थोड़ा सा उससे तंगी जरूर होती है। आप जो पूछते थे मुझसे पहले, वीडियो से पहले भी आप पूछते थे, जोड़े का जो है ना, वो एक सिंपल सी मैं टिप दूंगा अपने सारे, इसमें मेरे शागिर्द भी सुन रहे आ जाएंगे, वो भी देख लें कि जोड़ा जब भी लगाएं दोनों हड्डियों का फर्क होना चाहिए, वो देख के जोड़ा लगाएं, इंशाल्लाह जोड़ा कामयाब रहेगा उनका इंशाल्लाह। एक हड्डी दूसरे से मैच ना करती हो। ठीक है, ठीक है, फर्क होना चाहिए। अगर एक नून हड्डी है, नून हड्डी, हाँ जी, वही नून हड्डी अगर एक कश्ती हड्डी है तो एक गुड हड्डी ले लें। ठीक है, ठीक है, इस तरह जोड़ा लगाएं और वो कामयाब जोड़ा रहेगा। और जोड़ा जब भी लगाएं, जिस जोड़े का बच्चा आप बाहर छोड़ते हैं जी, और वो ताले मारता है पक्के होने के प्रोसेस में, जब होता है वो ताले मारे या लक मारे, उस जोड़े को फौरन तोड़ दें, वो जोड़ा बेकार है। ओके, बहुत बड़ी टिप है ये, बहुत बड़ी टिप है। जो है ना, हम जितने पुराने उस्ताद थे ना, वो लक मारने वाला, जो इस तरह लक मारते हैं नीचे आते हैं, और ताले मारने वाला, इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ये बिल्कुल बेकार कबूतर होते हैं और ये आपको हमेशा धोखा ही देंगे। एक होता है कबूतर के सुबह उठ के बंद हो गया, उड़ के, कई कबूतरों की आदत होती है, बच्चों की भी, वो टाइम करके जब आते हैं ना, उस टाइम ताले तुले मारते हैं, वो वैलिड है। जो उड़ते ही ताले शुरू कर, जो उड़ते ही ताले मारे या फिरते फिरते अभी नीचे ही फिर रहा है, पक्का हो रहा है, लक मार रहा है, वो जोड़ा आपको फारिग कर देना चाहिए। वो जोड़ा चाहे सोने के अंडे दे, वो जोड़ा अच्छा नहीं होता। मतलब उस पर टाइम ना जाया करें। लेकिन ये
नए कबूतर परवरों के लिए खुसूसन ये जो है बहुत बड़ी टिप है। जितना मर्जी अच्छा जोड़ा हो, जितने मर्जी आपने पैसे खर्च किए हो, वो बेकार होगा जोड़ा। नहीं, बड़ी बात कर दी है ये। क्योंकि वो कई जोड़े इस तरह के होते जरूर है कि वो इस तरह लक मारेंगे, ताले मारेंगे, बाद में आसमान चले जाएंगे, शाम को आएंगे। पर आप ये लिख लें अपने पास कि वो आपको मेन इवेंट में, मेन आपके टूर्नामेंटों में आपको रखवा देंगे, कहीं ना कहीं उसने धोखा देना ही देना। हाँ जी। हाँ, बहुत शुक्रिया मुशीब भाई, बड़ी लंबी गुफ्तगू आपने स्पेशली हड्डी के मतलब और जोड़ के मतलब फरमा दी। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह जी नई वीडियो में ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।